200 साल इस उम्मत के मनाजरों में गए, आधे कहते रहे मुस्तफ़ा नूर है, आधे कहते रहे बशर है। कई अक्लमंदों ने दरमियान में बात कही कि अगर बशर थे तो मेराज की रात बशर तो मस्जिद अक्सा में रह गए थे। पता नहीं क्या आप क्या सुनना चाहते हो यार। अगर मुस्तफ़ा नूर थे तो सिदरतुल मुंतहा से आगे नूर क्यों नहीं गया? बशर जमीन पे रह गए, नूर सिदरतुल मुंतहा पे रह गया। जो आगे जा रहा था वो बशर था या नूर था, मुझे इस बात का नहीं पता। मेरे कायद ने कहा वो हकीकत मोहम्मदी जा रही थी। आप सलामत रहें जी, खुश रहें। ये नूर बशर का मसला हमारा है ही नहीं। जिन्होंने ये फितना पैदा किया है ये जवाब उसका दें, मगर मैं आपको जो इन बच्चों को समझाना चाहता हूं ना, वो एक अलग मसला है कि जिसने मुस्तफ़ा को नूर बनाया है ना, जिसने मुस्तफ़ा को भेजा है वो नूर है। इधर कोई बंदा देखो जिसको समझ ना आई हो, मैं दोबारा लफ्ज कहता हूं, जिसने मुस्तफ़ा को भेजा, हसन भाई, जिसने मुस्तफ़ा को भेजा है वो नूर है। आप कहे कहां लिखा है? इसमें लिखा है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमानों और जमीनों का नूर है। जिसने मुस्तफ़ा को भिजवाया है वो नूर है। जिनकी तरफ आए हैं ये बशर हैं। मौजू सख्त है, मुश्किल जरूर है, मगर मुश्किल कुशा वालों के लिए नहीं। आपके चेहरे की मुस्कुराहट खरीद लेती है मेरी जान, सलामत रहे। जिसने शाहिद बनाया है वो नूर है। जिनकी तरफ बन के आए हैं ये बशर हैं। और सुने, जिसने मुबश्शिर बनाया है वो नूर है। जिनकी तरफ मुबश्शिर बन के आए हैं ये बशर है। जिसने नज़ीर बनाया है वो नूर है। जिनकी तरफ बन के आए हैं ये बशर है। मुस्तफ़ा का तारुफ क्या होगा है कि एक ही वक्त में मुस्तफ़ा उधर नूर है इधर बशर है। नूर ना हो उससे ले नहीं सकता, बशर ना हो बशर को दे नहीं सकता। उस नूर और बशर के दरमियानी वसीले को मुस्तफ़ा कहते हैं। अर्ज करना चाहता हूं कि जब इंसान नूर और बशर के दरमियानी कड़ी का नाम मुस्तफ़ा है तो फिर मुस्तफ़ा का तारुफ दे। तूने मुस्तफ़ा का तारुफ पता है क्या दिया है? कि जैसे मुस्तफ़ा 6 कलमे याद करवाने आए हैं। ये 6 कलमों वाला दीन मौलवी ने दिया है। हमारा दीन ये है कि जिसकी कदम कदम पे जरूरत रहे उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। हाय हाय, जिसकी कदम कदम पे जरूरत रहे उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। सलामत रहना। हुजूर की बशरियत का इनकार कुफ्र है, मगर हुजूर को अपने जैसा बशर कहना उससे भी बड़ा कुफ्र है। क्योंकि मुस्तफ़ा जैसा जब बनाने वाले ने ही नहीं बनाया। बशर वो होता है जो कभी पलीद हो कभी पाक हो। एक वक्त आता है बशर का हाथ गंदा हो जाता है। बशर हाथ धोता है कि पाक भी हो जाए साफ भी हो जाए। अब जो बात आपको समझाना चाहता हूं, आज की रात में ये सवाल लेकर जा और उस बदबख्त मौलवी से पूछ जो मिंबर पे बैठ के कहता है मैं और आमिना का लाल एक जैसे हैं। उनसे पूछ कि हम हाथ इसलिए धोते हैं कि हमारा हाथ पाक भी हो जाए साफ भी हो जाए। बता, मुस्तफ़ा ने हाथ क्यों धोए? जिसके हाथ को खुदा अपना हाथ कहता है। सलामत रहो, सलामत रहो। हारून भाई खुश रहे। नीचे सहाबा के हाथ थे,
सबसे नीचे मुस्तफ़ा का हाथ था, दरमियान में सहाबा के हाथ थे। सहाबा दे नाम तो चुप क्यों कर गए हो? कोई रोला है? पिछे इमाम दे ऐसे कहे छो अल्लाह अकबर मान लो। अच्छा नहीं, मैं आपकी गलत फहमी दूर कर देता हूँ। आप इसलिए नहीं बोलते कि शायद हमारी वो तारीफ है सहाबियों की जो उर्फ आम में लोग करते हैं। नहीं, हम कहते हैं सहाबी वो है जो मुस्तफ़ा का मुर्तज़ा का वफादार रहे। अब भी कोई ना बोले तो क़यामत तक ना बोले। जो मुस्तफ़ा का मुर्तज़ा का वफादार हो वो सहाबी है। और सहाबा कल भी हमारे सरों का ताज थे, सहाबा आज भी हमारे सरों का ताज है, और सहाबा क़यामत तक हमारे सरों का ताज है। इसलिए कि ये पहचान हमने नहीं बनाई, मोहम्मद से अली की जात का इरफान लेते थे, वो एक पल में सारी हकीकत जान लेते थे। रिसालत के ज़माना में सहाबा की ये आदत थी, मुनाफिक को अली के बुग़्ज़ से पहचान लेते थे। नीचे हाथ मुस्तफ़ा का, दरमियान ऊपर हाथ मुस्तफ़ा का। बैत मुकम्मल हो गई। सहाबा खुश हुए कि हमने मुस्तफ़ा के हाथ में ना हाथ देकर बैत मुकम्मल कर ली। अल्लाह ने फरमाया जा सहाबा से कह इस बैत में मैं भी शामिल था। बाबा जी खुश रहे जी, मैं भी शामिल था। मालिक कैसे? कहा ये जो ऊपर वाला हाथ था ना, यदुल्लाह फाका ऐदीहिम, ये जो ऊपर वाला हाथ था ये मुस्तफ़ा का नहीं था, ये खुदा का था। जा मौलवी पे कर्ज रह गया तेरा जुमला, जिसके हाथ को अल्लाह अपना हाथ कहे, बता उसने हाथ किस लिए धोया? अपनी ज़रूरत के लिए नहीं, बशर की ज़रूरत के लिए। हम 2 दिन मुंह ना साफ करें, जफ्फी पान वाला मुंह परले पासे कर लेंदा, मुंह चो हड़वाड़ एडी आंदी। रोज़ाना मिसवाक करो जी, स्पार्कल जल करो जी, फुला करो जी, पेस्ट करो जी, मुंह की बदबू ख़त्म हो जाए। ये बशर हैं जिनके मुंह से दूसरे दिन बू आना शुरू हो जाती है। और मुस्तफ़ा कैसे बशर है कि जिनके लुआब से खारी कुएं मीठे हो जाए। खुश रहें जी, राज़ी रहें जी, आप खुश रहें जी, अल्लामा माजिद साहब खुश रहें जी, आप सारे खुश रहें। जिनके लुआब से खारी कुएं मीठे हो जाएं, बता उस मुस्तफ़ा ने कुल्ली किस लिए की? बशर की ज़रूरत के लिए की। आप कहें जी ये तो सारा ज़िक्र आपने सुना दिया, आओ जी मैं कुरान पढ़ता हूँ। ये 21वां पारा शुरू हो रहा है। अल्लाह ने फरमाया तुम नमाज क्यों पढ़ते हो? मैंने कहा मालिक तूने फ़र्ज़ की है, तू बता किस लिए नमाज पढ़वाना चाहता है? आप कहे तो पढ़ूं जी। कहा इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज का पहला काम ये है, ये आंखों में हया पैदा करती है। हारून आबाद वालों, बशर नमाज इसलिए पढ़ता है कि ये हया वाला बन जाए। मेरा सवाल है उन नामाकूल मुल्लाओं से, मुस्तफ़ा ने नमाज किस लिए पढ़ी? और जिनके घर की हया बांधी है, जिनके घर की हया कनीज है, बताओ उस मुस्तफ़ा ने नमाज क्यों पढ़ी? बंदा नमाज इसलिए पढ़ता है इसकी मेराज बन जाए। हुजूर ने मेराज से पहले नहीं, मेराज ते वापसी तो तुहानू दिती है। जिसकी नमाज मुस्तफ़ा जैसी नहीं, उसकी ज़ात मुस्तफ़ा जैसी कैसे हो गई यार? खुश रहो यार, सलामत रहो। बहुत शुक्रिया जी। नज़र अल्लाह नियाज़ हुसैन। रोज़ा क्यों रखते हैं? इस क्यों का जवाब कुरान से ले लें। नहीं, महफिल ज़िक्र नहीं है कि तस्बीहें कढ़ के हक अल्लाह हू करना है जी, ये नहीं है। ए महफिल ज़िक्र है कि यहाँ से हमने ज़िक्र रसूल करना है। सूरतुल बकरा में रोज़ा क्यों अल्लाह ने रखवाया है, इस क्यों का जवाब ले लो ताकि अगले रोज़े सौखे गुजर जाएं। अब मैं उस बंदे का क्या करूं जो सारा दिन किबला रोज़ा रख के भी हूरां दे ख्याल च रहे।
नहीं, मैं बात मुस्कुराने के लिए ज़रूर की है मगर जुगतबाजी के लिए नहीं की। अब मुझे एक बात बता, मौलवी से जाकर पूछ, जब मैं हूरुम मकसूरातुन फिल ख़याम, मैं जब नमाज में सूरा पढ़ता हूँ सूरतुर रहमान, मेरे ख़याल में हूर आती है, मौलवी साहब फतवा क्या है, मेरी नमाज हो जाती है? नो, मौलवी साहब से बाबा सवाल करना ना छोड़ना वरना इल्म ख़त्म हो जाएगा। सवाल किया करो, आपके सवालों की वजह से आधे बंदे जुमे पढ़ाने छोड़ गए। सवाल करो। सवाल इतना सा है कि मौलवी साहब आप तो कहते थे कि ख़यालों से नमाज नहीं होती, मैं जब सूरतुर रहमान पढ़ता हूँ ना नमाज में तो उसमें आयत आती है हूरुम मकसूरातुन फिल ख़याम, खैमों के अंदर हूरें बैठी होंगी, मेरे तसव्वुर में हूर आती है, क्या मेरी नमाज हो जाती है? मौलवी साहब कहते जी बिल्कुल हो जाती है। उसे कहें लानत है ऐसे अकीदे पर, हूर का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाती है, नूरुन अला नूर का ख्याल आ जाए। ये क्या बात हुई यार, ये कैसा दीन है जो मुसल्लत कर रहे हैं? क्या बात है? और भैया नमाज कायम पता कैसे होती है? तुझे तेरे मौलवी ने गलत बताया है कि मुसल्ले पे खड़े होने से पहले टोपी का होना जरूरी है। इस कुरान की इज्जत की कसम, सर नंगा भी रह गया तो नमाज हो जाएगी। नमाज की शर्त ये नहीं कि सर ढांपा हुआ, शर्त ये है कि मुसल्ले पे आने से पहले तुझे पता हो इनाम वाले कौन है, गजब वाले कौन है। तुझे किसी ने गलत बताया है, तुझे यही ना पता हो कि डामाडोल सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मुझे उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर इनाम हुआ है। तू तो कहता है कोई फर्क नहीं इन दोनों में। ये जाहिलों वाला अकीदा कहां से ले लिया? फर्क है ना। अल्लाह बताना चाहता है नमाज में खड़े होने से पहले तुझे पता हो हुसैनियों वाली नमाज कौन सी है, यजीदियों वाली नमाज कौन सी है। यजीदी नमाज नहीं पढ़ते थे जी, मगर नमाज पढ़ के भी वासिले जहन्नम रहे। ये तो फिर यजीदी भी सारे वो भी लमिया लमिया हेका ला ला के कुरान पढ़ते सन। मैंने कहा मालिक सिर्फ इतनी बात बता दे, उनकी नमाज में इनकी नमाज में फर्क क्या है? मुझे वहां से नहीं अजमेर से आवाज आई, ख्वाजा हिंदल वली ने कहा तुझे नहीं पता शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन। मालिक समझ फिर नहीं आई। कहा ज़हनों में यजीद हो इबादतें फजूल जाती हैं, कबूल नहीं होती। वो पहला बंदा फरूकी होके अखशी है, कमाल हो गई। हया नहीं। शाह अली मदद कहते हुए तुझे तकलीफ हो रही है कि लोगों को पता ना लग जाए, लगन दे पता, वो चाहता है ये लगे पता, और वो चाहता है लगे पता। अली वाले कौन से हैं? चलो और आसान करता हूं, पता चल जाए लश्करे अली में कौन है, बस इतना ही काफी है। पता चल जाए ना। नमाज की शर्त यह है जिसको पता चल जाए इनाम वाले कौन है, गजब वाले कौन है, वो जब मुसल्ले पे खड़ा होता है वो फरमाता है, इकबाल ने कहा है वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से तुझे देता है निजात। यजीदियों वाला नहीं, हुसैनियों वाला एक सजदा भी हुआ सारी जिंदगी की मेराज के लिए काफी हो जाए।